हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सेल को, और एक्सेल को हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरीके से आप सेल को ऐड कर सकते हैं। सेल को ऐड करने का मतलब है कि कॉलम को कैसे ऐड कर सकते हैं या फिर रोज़ को कैसे ऐड कर सकते हैं अपने डेटा के बीच में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप सेल्स को डिलीट कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको अपने सर्च इंजन के पेज पे आ जाना है और वहाँ पर सर्च करना है www.office.com। इसको सर्च करेंगे। ये सर्च करने के बाद तो मेरा तो सीधे यहाँ पर लॉगिन हो गया है। आपको ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की आईडी पे ले जाएगा और वहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की आईडी से लॉगिन होना पड़ेगा। उसके बाद ही आप माइक्रोसॉफ्ट 365 सॉफ्ट ये जो प्लेटफॉर्म है इसको इस्तेमाल कर पाएंगे और इसके अंदर आपको मिलेगा एक्सेल। तो ये एक्सेल है, इसी को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी से हम लोग एक्सेल की स्टडी कर रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से आप सेल्स को ऐड करेंगे। तो एक डेटा ले लेते हैं, एक डेटा अपने से बना लेते हैं, एक 10 मान लीजिए मैंने ये बनाया, और एक पैटर्न टाइप का बना लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड करते हैं तो ये बन गया। और उसके बाद एक और यहाँ पे डेटा ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी ले लिया और यहाँ पे ये ले लिया और इसका भी एक पैटर्न बना लेते हैं, सीक्वेंस बना लेते हैं। तो ये 2 डेटा हो गया। एक और डेटा ले लेते हैं, मान लीजिए एक और कुछ किसी टाइप का ले लेते हैं। मान लीजिए इसी की कॉपी ले लेते हैं, इसकी कॉपी फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक डेटा है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे इसका हेडर भी दे देते हैं। मान लीजिए मैंने इसे AMT दे दीजिए, मैंने इसे AMT दे दिया, इसे PMT दे देते हैं और इस लास्ट वाले को CMT दे देते हैं। ठीक है, 3 हेडर हैं तीनों कॉलम के। अब इन तीनों कॉलम में पड़ा हुआ जो डेटा है इसमें मान लीजिए PMT वाली जो कॉलम है, ठीक है, PMT वाली कॉलम और ये CMT वाली कॉलम, इन दोनों कॉलम के बीच में मुझे एक और कॉलम ऐड करनी है, यानी सेल ऐड करनी है दोनों कॉलम के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए मान लीजिए आप किसी भी इन दोनों कॉलम में से किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है आपको इंसर्ट। तो यहाँ पर इंसर्ट में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कॉलम लेफ्ट, यानी जो आपका सिलेक्टेड सेल था जिस पे आपने राइट क्लिक किया था उसके लेफ़्ट में आपको कॉलम ऐड करना है, तो आपको ये वाला ऑप्शन करना पड़ेगा। अगर उसके राइट में करना है तो नीचे वाला करना पड़ेगा। तो ये कॉलम लेफ़्ट यानी लेफ़्ट में मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि दोनों के बीच में ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली कॉलम ऐड हो गई। तो इस तरीके से आप 2 कॉलम के बीच में एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी कॉलम चाहें आप ऐड कर सकते हैं। फिर से आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो फिर से आप यहाँ पर ऐसा कर पाएंगे। फिर से आप राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट वाला ऑप्शन आपके सामने आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉलम को ऐड कर सकते हैं। जो भी सिलेक्टेड पोर्शन है उसके लेफ़्ट में यानी इस साइड में, जैसे ये सिलेक्टेड पोर्शन है तो उसके इस साइड में या फिर इस साइड में आप आसानी से कॉलम को ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए आपकी ये वाली रो है, ये दोनों रो है, इन दोनों रो के बीच में आपको एक रो ऐड करनी है। ठीक है, तो आप किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इंसर्ट वाला ऑप्शन आता है और ये देखिए क्या लिखा हुआ है 1 रो एबव, यानी जो आपका सिलेक्टेड रो थी जिसके ऊपर आपने राइट क्लिक किया था और ये ऑप्शन आया था इंसर्ट वाला, तो उसके उस सिलेक्टेड रो यानी सेल के ऊपर आप ऐड करना चाहते हैं एक रो, तो आपको ये रो एबव करना पड़ेगा। तो ये करेंगे तो आप देखेंगे ये वाली रो ऐड हो गई है उन्हीं दोनों रो के बीच में। ठीक, एक रो ऊपर चली गई और दूसरी रो नीचे आ गया, उसके बीच में एक रो ऐड हो गई। इस तरीके से आप रो को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, देखिए कितने ऑप्शन हैं। इंसर्ट आप कर सकते हैं, इसके ऊपर रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। जो आपका सिलेक्टेड जो आपका सेल है इसके ऊपर आप रो ऐड कर सकते हैं और उसके नीचे रो ऐड कर सकते हैं, उसके लेफ़्ट में कॉलम ऐड कर सकते हैं, उसके राइट में कॉलम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जो सेल है, जो आपकी सिलेक्टेड सेल है उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर डाउन में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये सेल को आप शिफ्ट करेंगे तो आपको पता तो चलेगा नहीं क्योंकि नीचे वाली जो है सिलेक्टेड सेल के नीचे तो वैकेंट है। ठीक है, तो आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे करेंगे
यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे और शिफ्ट सेल्स राइट ये करेंगे या शिफ्ट सेल्स डाउन, तो आपको दिखाई देगा इससे, ठीक है। देखिए सेल जो है डाउन में शिफ्ट कर गई, यहाँ पे वैकेंट हो गया। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि कैसे डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने का ऑप्शन बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए आपको ये सेल डिलीट करनी है, तो इसके ऊपर आप या फिर राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है डिलीट वाला, ठीक है। तो ये डिलीट कर सकते हैं। अब ये डिलीट पे भी पूछता है कि क्या डिलीट करना है, 9 नंबर की रो डिलीट करनी है, ठीक है। तो वो डिलीट हो जाएगी, यानी ये जो सेल है 9 नंबर रो वाले में है, तो ये पूरी की पूरी सेल डिलीट हो जाती। और आप चाहें तो जो जी कॉलम में ये सेल है, सिलेक्टेड सेल है, तो ये पूरी की पूरी कॉलम भी आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप डिलीट में आइए तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम जी, तो कॉलम जी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से है। और इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है, इसमें एक फॉर्मेट होता है। जैसे कि मैं इसका एक फॉर्मेट बना लेता हूँ इस डेटा का, इसमें एक फॉर्मेट यानी एक कलर डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसमें एक कलर डाल देता हूँ, कलर फिल कर देता हूँ, मान लीजिए मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक। अब इसका एक फॉर्मेट हो गया, इसमें एक फॉर्मेट पड़ गया है कलर वाला, बैकग्राउंड कलर। अब अगर आप इस डेटा को डिलीट करते हैं, जैसे मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ, तो राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक में ये आपका डिलीट वाला ऑप्शन आता है। अगर ये नहीं आ रहा है, आप यहाँ से पूरा का पूरा जो है कीबोर्ड से डिलीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप डिलीट वाला जो की है उसको प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या चीज़ होता है कि इसमें अगर आप डिलीट करते हैं तो इसमें जो फॉर्मेट होता है वो डिलीट नहीं होता है। जैसे करिए डिलीट ऑप्शन, जैसे आप कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करिए तो ये आपका डेटा डिलीट हुआ, लेकिन ये जो फॉर्मेट है वो डिलीट नहीं हुआ, यानी जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जो कि डिलीट ऑप्शन से, यानी डिलीट कीबोर्ड से जब आप डिलीट करते हैं या फिर नॉर्मली भी आप डिलीट करते हैं तो ये फॉर्मेट आपका डिलीट नहीं होता। तो इसे डिलीट करने के लिए आप क्या काम करते हैं, इसको आगे भी हम लोग देखेंगे। इसके लिए आपको होम टैब पे आना है, और होम टैब पे जब आप आएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे 3 डॉट देख रहे होंगे, आपको इस 3 डॉट्स पे आना है। इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप नीचे आते हैं क्लियर पे, यहाँ पे है क्लियर फॉर्मेट्स। इसको जैसे आप करेंगे तो ये आपका फॉर्मेट क्लियर कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए फॉर्मेट आपका क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट को हटा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक्सेल पे एक फ्री कोर्स। अगर आपको ये एक्सेल का कोर्स चाहिए जो कि हिंदी मीडियम में है तो आप इस कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।